हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तैयार हैं आज कुछ नया पढ़ने के लिए? तो शुरू करते हैं आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 5 से। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 दुर्घटनाओं से सुरक्षा एवं उपचार। कभी भी जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है, तो उससे सुरक्षा कैसे की जाए और उसका उपचार क्या। परिचय, दुर्घटनाओं से सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। दुर्घटनाओं से सुरक्षा। दुर्घटनाएं किसी भी जगह, किसी भी समय और बिना किसी पूर्व सूचना के हो सकती हैं। दुर्घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं बिजली से करंट लगना, फर्श पर फिसलना, सीढ़ियों से गिरना, जलना आदि। इन दुर्घटनाओं में से अधिकतर लापरवाही से होती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुत से सुरक्षा के नियम और प्रणाली हैं। इन सुरक्षा नियमों का अनुसरण बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, पूर्व सूचना देकर दुर्घटना नहीं आती है। और इनमें जो दुर्घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं हैं वो हैं बिजली से, जैसे करंट लगता है या फर्श पर कोई फिसल गया, सीढ़ियों से गिर गए। अनेक दुर्घटनाएं जो है ना वो लापरवाही के कारण होती हैं हमारी। तो इनसे बचने के या इनको रोकने के बहुत सारे कुछ सुरक्षा नियम हैं या प्रणाली हैं। तो कौन से हैं वो देखिए। दुर्घटनाओं से हमें चोट लगती है, हड्डियां टूट जाती हैं, कभी कभी तो जान जाने का खतरा भी हो जाता है। अतः हमें सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो हम दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। अब आइए पढ़ते हैं घर पर सुरक्षा के नियम। नुकीली वस्तुओं व औजारों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। गैस के चूल्हे के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। बिजली के सामान को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, अन्यथा बिजली का करंट लग सकता है। सीढ़ियों पर संभल कर चलना चाहिए, वरना फिसल सकते हैं। फिनाइल आदि को बच्चों से दूर रखना चाहिए। घर के बाहर कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। भोजन पकाते समय सूती वस्त्र पहनने चाहिए। जब भी आप आग के सामने हो तो सूती वस्त्र पहन के जाएं। सड़क पर चलते समय सुरक्षा के नियम। ये तो थे घर के नियम, घर पर सुरक्षा के क्या नियम। अब हम पढ़ते हैं सड़क पर जब हम चलते हैं तो उस समय हमें सुरक्षा के कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर सदैव बाईं तरफ चलना चाहिए। सड़क पर सदैव फुटपाथ पर चलना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के किनारे चलना चाहिए। अब देखिए, यहाँ घर पे छोटा बच्चा बिजली की तार कैसे हाथ में लिए हुए है और उसे स्विच में लगा रहा है। अब देखिए ये सड़क के नियम। यहाँ पे हमें जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है वहाँ से पैदल चलने वालों को जाना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। सड़क सदैव ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। देखिए अभी आपने देखा उस चित्र में ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी। सड़क दौड़कर पार नहीं करनी चाहिए। ज्ञानवर्धक तथ्य। थोड़ी सी आग लगने पर तुरंत आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आप जब आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो पास शब्द को याद रखना चाहिए। आओ करके सीखें। प्राथमिक उपचार बॉक्स बनाइए एवं उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें सदैव इन बॉक्स में रखना चाहिए। अब आप लोगों ने प्राथमिक उपचार बॉक्स कभी कभी बनाया होगा, कभी क्लास में अपने बनाया होगा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए बच्चों? सबसे पहला तो या तो डेटॉल होना चाहिए या सेवलॉन होना चाहिए। ठीक है, फिर एक एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए उसमें। ठीक है, पट्टी होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए,
ठीक। और भी कई चीज़ें हैं जो उसमें रहनी चाहिए आपके, और कैंची के साथ फिर और क्या होना चाहिए उसमें, एक डॉक्टर्स टेप होती है वो भी होनी चाहिए, डॉक्टर टेप। और भी कई चीज़ें हैं। अब आप बाकी 2 चीज़ें आप लिखिए, ध्यान कीजिए कौन कौन सी चीज़ें और इस बॉक्स में होनी चाहिए, जो प्राथमिक उपचार बॉक्स हम बनाते हैं, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। प्राथमिक उपचार। अब देखिए प्राथमिक उपचार क्या है। प्राथमिक उपचार एक घायल व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी गई प्राथमिक मदद होती है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना है। प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि घायल व्यक्ति का जीवन को कैसे बचाया जाए, जितना संभव हो सके उसे सुरक्षा देना और उस व्यक्ति को आगे होने वाली क्षति से बचाना चाहिए। आइए इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर जब तक आता है, कोई घायल व्यक्ति है, अगर आपके पास आपने देखा है कोई सड़क पे पड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई घायल हो गया है, किसी को चोट लग गई है, तो जब तक डॉक्टर आएगा उससे पहले आप कौन सा उपचार दे सकते हैं उसको, किस तरह का उपचार। जल जाने पर जले हुए स्थान को जल या बर्फ से ठंडा करना चाहिए। जले हुए भाग पर एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल लगानी चाहिए। यदि छाले पड़ जाएं तो उन्हें फोड़े नहीं, अपितु खाने का सोडा लेकर उस स्थान पर लगाएं। जले स्थान से कपड़ों को हटाकर साफ एवं सूखी पट्टी से ड्रेसिंग करें। यदि कपड़ों में आग लग जाए तो व्यक्ति को मोटे कंबल से ढक दें। रसायन से जलने पर तुरंत पानी से धो दें। ठीक है, ये तो है जब कोई जल जाता है, अगर उस समय हम ये प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। अब त्वचा के कट जाने पर घायल व्यक्ति को संभालकर लिटा देना चाहिए। हाथों को अच्छी तरह धोकर घाव को किसी कीटाणुनाशक जैसे डेटॉल या सेवलॉन से अच्छी तरह धो देना चाहिए। अब कीटाणुनाशक क्रीम लगाएं तथा रुई की मोटी परत रखें। फिर घाव पर सूती वस्त्र की पट्टी बांधें। यदि चोट लोहे की किसी वस्तु से लगी हो तो तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं। घाव को खुला न छोड़ें, अन्यथा कीटाणु प्रविष्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक चिकित्सा। व्यक्ति को बिजली से दूर करें, किंतु नंगे हाथों या गीली धातु की चीज़ों का प्रयोग न करें। बिजली से दूर करने के लिए लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें। रोगी को खुली हवा में लिटाएं तथा हाथ पैरों की मालिश करें। तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। स्मरणीय तथ्य क्या हैं? सुरक्षा नियमों का अनुसरण बहुत आवश्यक है। रसायन से जलने पर तुरंत पानी से धो देना चाहिए। जले हुए भाग पर एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल आदि लगाना चाहिए। अब आपने क्या सीखा इस पाठ से? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कौन से सामान गीले हाथों से नहीं छूने चाहिए? रसायन, बिजली के, प्लास्टिक के। बिजली के सामान भोजन पकाते समय पहनने चाहिए। रेशमी वस्त्र, फैंसी वस्त्र, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। किनसे नहीं खेलना चाहिए? नुकीली वस्तुओं से, माचिस से व दोनों से। दोनों से ही नहीं खेलना चाहिए, दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। चलती बस में न चढ़ना और न ही उतरना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। चलती बस में कभी भी ना तो चढ़ना चाहिए ना ही उससे उतरना चाहिए। जब बस रुक जाए तब या तो चढ़िए या उतरिए। जल जाने पर तुरंत पानी से धोना चाहिए। हाँ। सड़क सदैव ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है। सीढ़ियों पर संभल कर चलना चाहिए। हाँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। से हमें चोट लगती है। किससे? हमारी लापरवाही से। लापरवाही से हमें चोट लगती है।
घाव को न छोड़ें, खुला न छोड़ें, घाव को खुला न छोड़ें। भोजन पकाते समय पहने, क्या पहने? सूती वस्त्र पहने। भोजन पकाते समय सूती वस्त्र पहने। जले हुए स्थान को से ठंडा करना चाहिए। किससे? या तो बर्फ से या पानी से ठंडा करना चाहिए। आया समझ में बच्चों आपको? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुर्घटना होने के क्या कारण हैं? हमारी लापरवाही हमारी दुर्घटना का कारण है। बिजली का झटका लगने पर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी पढ़ा आपने, लिखिएगा उसको, पढ़ के दोबारा से पढ़िएगा। तुरंत पहले बिजली से दूर करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? त्वचा के कट जाने पर आप क्या प्राथमिक सहायता करेंगे? तो बच्चों अभी पढ़ा आपने ये सब, इन सब के बारे में, तो ये आप जो प्रश्नों का उत्तर है वो स्वयं लिखिएगा। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और आप सभी ध्यान रखेंगे। और आप सभी कोई भी दुर्घटनाग्रस्त अगर है, अगर कोई घायल आपके सामने है, तो उसका प्राथमिक उपचार आप स्वयं कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।